हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया था। आज हम लोग क्रिएट करेंगे अपना फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास ये आइकन डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको जाना है सर्च बार में और सर्च करना है एंड्रॉयड। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो आएगा। आप राइट क्लिक करें और जाएं ओपन फाइल लोकेशन में। यहाँ पे ये फाइल आएगी, इस पे राइट क्लिक करें, आपको नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट शॉर्टकट। जैसे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्या मैं आपके डेस्कटॉप पे कर दूं? तो यस, हमें डेस्कटॉप पे ही चाहिए। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से आइकन मिल जाएगा, जहां से अब आप एंड्रॉयड स्टूडियो यहीं से स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैं इसे नो कर देता हूँ और इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं फर्स्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट ओपन करने, क्रिएट करने। तो हम आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आइकन पे, डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन होगा और हम लोग क्रिएट करेंगे फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे। ये आपके पास हो सकता ना हो, ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, बट आपके केस में ये नहीं आएंगे। तो डोंट वरी, इससे परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपके, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं या तो वो फोन पे चलेगा या टैबलेट पे चलेगा। अगर आप एंड्रॉयड टीवी वगैरह के लिए बनाएंगे तो अदर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, बट हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो होगा फोन एंड टैबलेट के लिए। तो फोन एंड टैबलेट के लिए हम लोग न्यू एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। इसके बाद इस साइड में, राइट साइड में आपको बहुत सारी स्क्रीन्स मिलती हैं। आप इनका कोई भी स्क्रीन आप सेलेक्ट करके अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं। बट इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में प्रॉब्लम्स ये हैं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट जैसे आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं बट उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं रखते हैं तो ये ब्लैंक एक्टिविटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक एक्टिविटी है जिसमें बैक बटन होगा, कुछ मेन्यूज होंगे, प्लस यहाँ पे आइकन होगा। दैट मीन्स एक सिंपल पेज बनेगा जिसमें कुछ ना कुछ, अगर आप चाहते हैं कि पहले से हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाए या ऐसा इंटरफेस मिल जाए, है ना, तो आप ले सकते हैं कुछ फुल स्क्रीन एक्टिविटीज टाइप से। या आप मैप वगैरह रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैप के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड मूव के यानी ऐड के लिए अगर आपको एक्टिविटी बनानी है तो इस तरह से बना सकते हैं। कोई लॉगिन एक्टिविटी आपको चाहिए तो आप लॉगिन एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप लॉगिन के लिए कुछ कोड जनरेट कर देगा और उस हिसाब से भी आप काम कर पाएंगे। बट देखिए, ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इनके थ्रू बनाएं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट है ना, सब में एक जैसा बनता है। बट हमारे लिए, हम जब सीखने आए हैं तो अगर हमें लॉगिन एक्टिविटी भी बनानी है तो हम बनाएंगे, अपनी खुद की एक्टिविटी बनाएंगे, ना कि इनकी कोई टेम्पलेट यूज करेंगे। तो एक टाइप का टेम्पलेट है। अगर आप इनके थ्रू जनरेट करते हैं अपना एप्लीकेशन तो जनरेट हो जाएगा, चलेगा भी, बट कोई इशू नहीं है। बट इन चीजों को हम एक एम्पटी एक्टिविटी बना के भी अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं और वही सही वे है। अब बात आती है यहाँ पे एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी दैट मीन्स जब हम अपना किसी वेब पेज बनाते हैं तो वहां पे हम लोग पेजेस बोलते हैं, यहाँ पे हम एक्टिविटीज बोलते हैं। तो एक्टिविटी, अब जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में या एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको एक्टिविटी ही सुनने को मिलेगी। यहाँ पे पेजेस नहीं होते हैं, होते पेज ही हैं। आपको जैसे समझना समझे, बट जो लीगल वे है, जो रिटन वे है, वो है कि आपको
एक्टिविटी समझना है कि जब भी आप एक एक्टिविटी बनाएंगे तो उसके साथ एक बैकएंड फ्रंट एंड अपने आप बन जाएगा। तो एक टाइप से यहाँ पे पेज है, उसी को एंड्रॉइड में एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स एम्प्टी पेज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपके ऐप का नाम क्या होगा, उसका पैकेज नेम क्या होगा, आप जो ऐप बनाने वाले हैं उसकी लोकेशन क्या होगी, और जो आप लैंग्वेज यूज करने वाले हैं उस लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बनाएंगे। दैट मीन्स इस समय एंड्रॉइड स्टूडियो दो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जावा और कोटलिन। तो जावा और कोटलिन में आप जिस लैंग्वेज से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। तो हम लोग बनाने वाले हैं जावा से, और हमारा एपीआई लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये लॉलीपॉप एपीआई 21 है, ये जो सपोर्ट करेगा लगभग 94.1% डिवाइसेस पे काम करेगा। 6% जो बहुत ओल्ड डिवाइसेस हैं उन पे काम नहीं करेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि 100% हो तो आप यहाँ से किटकैट वर्जन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी 94% है, यहाँ पे आएंगे तो ये 98% पे है, और भी आप ओल्डर पे जा सकते हैं तो ये 100% पे भी चला जाएगा धीरे धीरे। बट देखिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ओल्डर वर्जन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें फिर आपको पुरानी तरीके से मिलेंगी। तो कोशिश ये हो कि थोड़ा सा एडवांस हो, जैसे कि लॉलीपॉप से आप शुरू करें एपीआई लेवल 21 से, इसके नीचे के लेवल्स पे कोशिश ये हो कि ना काम किया जाए। थोड़ा सा कभी कभी कुछ में कंप्लेन आएंगी कि उनके मोबाइल में नहीं है, नहीं चल रहा है। तो देखिए आज के टाइम पे सारे मोबाइल एडवांस हो गए हैं, अब ये पुराने वर्जन बहुत कम रह गए हैं मार्केट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि 6% डिवाइसेस हैं मार्केट में जिसपे ये आपका एप्लीकेशन नहीं काम करेगा। तो कोई बात नहीं, बट आप चाहते हैं कि ये नहीं 99% पे काम करे तो आप पुराने पे जा सकते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस रहें। बट मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस चले जाएं कि 9 यूज कर लें। तो अब बताइए 40% डिवाइस पे ही काम कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर दो लोग हैं तो एक में चले एक में ना चले, 50% लोगों के फोन में नहीं चलेगा, तो ये गलत है। तो इतना एडवांस नहीं जाना है, बट और बहुत लोअर पे भी नहीं जाना है। इस वर्जन को ध्यान से सेलेक्ट कर लें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप 19 तक भी जा सकते हैं, ये लगभग 98% भी सफिशियंट है, बट मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे 21 से, और रिकमेंडेड है आप भी 21 से बनाएं। आप किसी से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। बट ये ध्यान रखिए कि जितना आप लोअर वर्जन यूज करोगे तो टेक्नोलॉजी कम होती है, जितना एडवांस में जाएंगे तो मार्केट में फ़ोन कम होते हैं, तो सपोर्ट बहुत कम डिवाइस करेंगे। इसलिए मीडियम ले लेते हैं हम लोग 21। 94% डिवाइस पे काम कर रहा है, अच्छा है। अब आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो मैं एक नाम देता हूँ ओबेन। एक्चुअली ओबेन एक मार्केटिंग कंपनी है। ओबेन मार्केटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे, ये हमारे रियल क्लाइंट का प्रोजेक्ट होगा। तो मैं जो आपको प्रोजेक्ट सिखाऊंगा वो हम आगे चल के प्ले स्टोर पे डालेंगे, और वो एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। तो आप इस चीज से भी रिलेट कर पाएंगे कि कंपनी लेवल पे हम लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे जो भी मैं ट्रेनिंग दूंगा वो सिंपल आपको सिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है उस लेवल पे आपको मैं ट्रेन करूंगा। तो अब ओबेन हमने दिया, इसके बाद यहाँ पे पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम ही मेन चीज है, ये जो बनाते हैं ना आप, इसी से आपका ऐप सर्च होता है, यही आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। अगर आप आए प्ले स्टोर पे मैं अगर कोई भी ऐप सर्च करूं, देखते हैं क्या यहाँ पे अपनी कोई ऐप है।
ठीक है, जैसे ये हमारी एक एप्लीकेशन है, सेल्स की है, एरोमेश सेल्स टीम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये जो com.aromas.sales है ना, com.aromas.sales जो हमारी आईडी है, यही आईडी आपकी यूनिवर्सल आईडी हो जाती है किसी भी ऐप के लिए। और ये आईडी जो है वो जनरेट कहाँ पे हो रही है? यहीं पे हो रही है। ये पैकेज नेम ही होता है, यही पैकेज नेम आईडी बन जाती है। ये यूनिक होती है, कभी भी ये आईडी किसी और ऐप की हो ही नहीं सकती है। यानी कि आप अगर इस आईडी को भी सर्च करेंगे तो ऐप हमारी ये सर्च होके आएगी। क्यों? क्योंकि ये आईडी अब किसी और की नहीं हो सकती है। ऐसे ही कोई भी आप ऐप ले लीजिए, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होगी और उसी आईडी पे वो सर्च करता है। और ये आईडी कुछ और नहीं, आपके प्रोजेक्ट का पैकेज नेम ही होता है। तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट आप में कुछ भी जनरेट हो सकता है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज कर लें अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप रखें। जैसे हम इसको रखेंगे ओबेन ओबेन मार्केटिंग, और यहाँ पे एक एरर आ रही है, द पैकेज मस्ट हैव एट लीस्ट वन सेपरेटर। दैट मीन्स ये कह रहा है कि आपका जो पैकेज नेम होगा वो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एक बार उसे सेपरेट जरूर करना पड़ेगा, जैसे .com, या आप oben.marketing.com कर सकते हैं। नो इशू, ये 2 बार सेपरेट हुआ है। और इसको अभी हम आगे देखेंगे भी कि ये सेपरेट करने पे क्या होता है। सेपरेट होने पे इसी तरह से ये आईडी बनी तो पैकेजिंग होती है, वो सब आगे देखें। अभी हम बनाते हैं obenmarketing.com। आई थिंक आपको पैकेज समझ में आ गया होगा। आप ये पैकेज नेम, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप क्या रखना चाहते हैं। ये आपको यूनिवर्सल रखना है, ऐसा नहीं किसी और का रख देंगे ना तो बाद में प्ले स्टोर पे वो एक्सेप्ट नहीं होगा और बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। डोंट वरी, ये चेंज भी हो जाता है, बाद में भी चेंज हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पे अच्छा रख लेंगे तो आपके डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होगा। खैर, यहाँ पे हमने नाम दे दिया तो ये अपने आप यहाँ पे फोल्डर नेम जनरेट कर लेगा। लैंग्वेज जावा है, एचडीके हमारा 21 यूज हो रहा है, और लाइब्रेरी वगैरह में नहीं यूज करनी है। तो सिंपली आप ये बेसिक सेटिंग्स कर लें अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करें। अब ये आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। जब आप पहली बार प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो आप अपना नेट थोड़ा सा ऑन रखें, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट में कुछ अगर रिक्वायरमेंट होंगी तो उनको डाउनलोड भी करेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये कुछ डाउनलोडिंग भी करे, बट अभी ग्रिल्ड में है। तो कोशिश ये हो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम कर रहे हो तो नेट के साथ कनेक्टेड रहें। तो जो अननेसेसरी फाइल, इसे कभी भी कुछ फाइलों की जरूरत पड़ेगी वो अपने आप ले लेगा। अगर आप नेट पे नहीं रहेंगे तो दिक्कत ये होगी कि उसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा और एरर आएगा। देखिए यहाँ पे इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन्होंने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया है। बट आपके केस में हो सकता है कि ये डाउनलोड करे, तो कोई बात नहीं, उसे आप डाउनलोड होने दीजिएगा। प्रोजेक्ट बनाते समय कोशिश करें कि नेट के साथ रहें, ऑनलाइन रहें। बाद में बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो भी नेट नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अब हम इसको समझेंगे कि ये इधर फाइलें क्या क्या आ गई। आज हम सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देन कल से हम कुछ कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। अब स्ट्रक्चर्स में क्या है, सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हमारे पास 2 फाइलें ओपन हुई, मेन एक्टिविटी और activity.xml। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेजेस बनते हैं, जो आपका बैकएंड बनता है वो डॉट जावा फाइल होती है। यानी मेन एक्टिविटी, इसके पीछे डॉट जावा है, जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पेज यही है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल।
इनके कोड को भी हम समझेंगे आगे। और इसके साथ में एक और फाइल क्रिएट होती है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, जो कि ये है, ये डिजाइनिंग फाइल है, ये फ्रंट एंड है, यही हमारे क्लाइंट्स को दिखेगी। और ये हमारा बैक एंड है, ये दिखता नहीं है, और ये हमारा फ्रंट एंड है जो दिखता है। तो अभी हमारी फाइल ऐसी है। आप एक्सएमएल फाइल को अगर इस डायरेक्टरी में देखना चाहें तो देखिए, मैं इस डायरेक्टरी को समझाता हूँ, फिर इन फाइल्स को भी समझेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहली फाइल यहाँ पे आती है ऐप के अंदर मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट काफी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर हम इस फाइल को ओपन करें तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा पेज कब ओपन होगा, और हर आपकी एक्टिविटी का लिंक यहाँ पे बना होता है। जैसे अभी हमारा मेन एक्टिविटी यानी एक ही एक्टिविटी हमने बनाई है और वो यहाँ पे डिफाइन की गई है, यानी जितनी भी आप एक्टिविटी बनाएंगे वहां पे आप इसको डिफाइन करेंगे, उसके साथ उसका नेम आ जाएगा, एक्सपोर्टेड ट्रू है। दो ही चीज वहां पे इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका पेज बनेगा तो इस तरह से एक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन की जाएगी, ये मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में। यानी कि ये प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंट फाइल है। यहाँ पे अलाउड, यहाँ पे बहुत सी चीजें कंट्रोल होती हैं, यहीं से सारी परमिशंस वगैरह भी डिफाइन की जाती हैं। वो हम आगे देखेंगे कि अपने ऐप में इंटरनेट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, कैमरा एक्सेस करना है तो उनकी परमिशंस देनी होती हैं, वो सब हमारी इसी फाइल पे दी जाती हैं एक्सेस वगैरह के लिए। और यहाँ पे जो हमने ये ऐप बनाया है ना, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अपने ऐप का आइकन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, ऐप का नाम कहीं से आ रहा है वो भी हम समझेंगे कि स्ट्रिंग ऐप नेम। मगर अगर इस पे आप कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो वो उस लोकेशन पे पहुंचा देगा। और यहाँ पे देखिए ऐप नेम ओपन है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी स्ट्रिंग्स बना के रख सकते हैं और पूरे एप्लीकेशन में जब चाहें तब एक्सेस कर पाएंगे। अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये सब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे और मैं दिखाऊंगा अभी ये फाइल कहाँ पे है। अभी मैं इसको कट करता हूँ। तो उस स्ट्रिंग फाइल से ये ऐप नेम उठा ले रहा है, राउंडेड आइकन उठा ले रहा है, ये भी कहीं रखा होगा वो भी हम देखेंगे, सपोर्ट आरटीएल। और यहाँ पे जो थीम यूज हो रही है स्टाइल थीम, ये भी आप कंट्रोल के बाद क्लिक करके आप देख सकते हैं थीम डॉट एक्सएमएल में। यहाँ से इसको डिजाइन किया गया है। इन चीजों को हम आगे समझ लेंगे, आप अभी बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये चीजें आपके पास बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, इसको ऐसे ही रहने दें, यूज करें। धीरे धीरे हम एप्लीकेशन बनाते जाएंगे और कौन सी चीज कहाँ पे है आप भी समझ जाएंगे। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये सब क्या है बहुत ज्यादा, मैं अभी दिखाऊंगा ये सब कहाँ है, डोंट वरी। लेकिन आप एक्स्ट्रा ना सोचें कि इन चीजों को मेरे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब आप अपने आप समझ जाएंगे। फोकस करें काम कैसे होगा। देन इसके बाद आपकी सारी एक्टिविटीज आती हैं। अब यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी आप बनाएंगे यहाँ आगे चल के वो लिस्टेड होंगी, वो भी हम देखेंगे। बट उन सारी एक्टिविटी में जब पहली बार ऐप ओपन होता है ना, तो कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम रन करेगी वो डिपेंड करता है इस कोड पे जो इसके अंदर था। मैंने अभी कट कर दिया, बैक करते हैं। ये वाला कोड इंटेंट फिल्टर ये फिक्स है, ये आप जिस भी एक्टिविटी के अंदर रख देंगे ना, सबसे पहले वही एक्टिविटी लॉन्च होगी। देखिए ये लॉन्च के लिए यहाँ पे कुछ है ना, एंड्रॉयड इंटेंट डॉट कैटेगरी डॉट लॉन्चर। तो ये जो आपका इंटेंट फिल्टर है ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम हमें लॉन्च करनी है। तो जिसको भी आपको लॉन्च करनी है ये कोड उसके अंदर रख दीजिए, तो वो एक्टिविटी पहले लॉन्च हो जाएगी। मेन एक्टिविटी, मेन जो नाम था हमने कहीं दिया नहीं है। जब आप एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वो एक मेन एक्टिविटी अपने आप जनरेट कर देता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये एम्प्टी ही होता है। ठीक है, तो
अभी जो हमने पैकेज नेम आप बनाए थे ना openmarketing.com, देखिए वही पैकेज नेम यहाँ पे आया है। अब ये आपकी मेन डेवलपमेंट फाइल होती है, ये टेस्टिंग की फाइल्स होती हैं, android.txt की फाइल होती है, और यहाँ पे भी कुछ टेस्ट की फाइल है। तो हमें इन फाइल्स पे कभी भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है, बट हमें कभी कुछ करना नहीं है, इनको आप भूल जाओ। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फाइल है ये वाली है, डेवलपमेंट वाली फाइल फोल्डर, इसी के अंदर आपको अपनी एक्टिविटीज बनानी है और काम करते रहना है। अब इसके बाद आती है RES फोल्डर। ये RES फोल्डर के अंदर 4 फाइल्स आती हैं, ड्रॉवेबल, लेआउट, मीप मैप, वैल्यूज। देखिए ये RES मतलब रिसोर्सेस हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि आपको बहुत सी इमेजेस यूज करनी होंगी या कुछ और भी चीजें, वो आपकी रिसोर्स फोल्डर में आती हैं। इसके लिए अब जैसे ड्रॉवेबल बनाया ना, तो इसमें आपकी इमेजेस रखी होती हैं। आपको दिखाऊं अगर मैं, जब यहाँ पे था, ये बैकग्राउंड डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये आपकी बैकग्राउंड बना रहा है कुछ इस तरह से डिजाइनिंग में, फोरग्राउंड है, एंड्रॉइड आइकन है। तो आपकी जो एक्सटर्नल इमेजेस वगैरह आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं, ग्राफिक्स यूज करने वाले हैं, आइकन्स यूज करने वाले हैं, वो आप अपने इस ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर रखेंगे, और कहीं आप रख नहीं सकते हैं। तो आपको रख सकते हैं, ऐसा नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, बट लीगली आपको यहाँ पे रखना है, ड्रावेबल के अंदर इमेज, आइकन वगैरह वगैरह। देन सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड फोल्डर आपके पास जो है वो है लेआउट। लेआउट में अपने आप आपकी XML फाइल क्रिएट्स होती है। जैसे जब आप यहाँ पे एक्टिविटी बनाएंगे ना, तो एक जावा फाइल क्रिएट होगी और एक XML फाइल क्रिएट होगी। तो जो आपकी बैकएंड वाली मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट होगी, और अपने आप इसके साथ एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट हुई है। देखिए ये आर डॉट लेआउट है ना, तो वो इसी लेआउट से जा रहा है, रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। ये फाइल यहाँ पे कनेक्ट की गई थी आपके एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पे, और जब ये जनरेट आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो एक फाइल यहाँ पे जनरेट होगी, जावा की फाइल यहाँ पे जनरेट होगी, और XML की फाइल आपकी यहाँ पे जनरेट होंगी। तो एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल ही ये है जो हमें पहले दिख रही थी, हमने आपको दिखाई थी, ये 2 फाइलें थी। तो मेन एक्टिविटी की XML फाइल इस लेआउट में जनरेट होती है। आप कस्टम XML फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, उनको जब हमें करना होगा तो हम आगे देखेंगे। दैट मीन्स जो हमारी लेआउट्स होती हैं, कंटेंट होता है, वो यहाँ पे हम बनाते हैं। देन इसके बाद आपके पास एक फोल्डर और है, मिप मैप। इसके अंदर हमारे आइकन्स हैं बाय डिफॉल्ट। जो हमारा एंड्रॉइड ऐप जनरेट हुआ था, बिल्ड हुआ था, उसमें कुछ ग्राफिक्स, देखिए ये एंड्रॉइड का आइकन है, HDPI, छोटे बड़े अपनी साइज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कई टाइप के होते हैं। तो जैसी हमारी मशीन होती है ना, वैसा ये आइकन वगैरह अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे IC लॉन्चर और राउंड, देखिए इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा मिप मैप में हमारे आइकन्स यूज होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ XML फाइल में दिखाऊं, तो ये जो हमारा आइकन ऐप पे लगा होगा ना बाय डिफॉल्ट, वो कहाँ से आ रहा है, @मिप मैप, @मिप मैप /IC लॉन्चर। यहाँ पे IC लॉन्चर है। और ये जो राउंड आइकन यहाँ पे लगा हुआ है अपने एप्लीकेशन पे, वो भी कहाँ से आ रहा है, मिप मैप /IC लॉन्चर राउंड। इनको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अभी इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये एंड्रॉइड का रखा है, बट बाद में हमें अपना आइकन रखना होगा ना, तो ये हम अपडेट कर लेंगे। लेकिन जब आप ऐप बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि जो आपका नॉर्मल ऐप का आइकन वगैरह होता है वो मिप मैप में रखा जाता है।
और जो रिसोर्स फाइल होती हैं, इमेजेस एक्स्ट्रा होती हैं, वो हमारी ड्रावेबल फाइल्स में आती हैं। तो मिप मैप आप समझ गए हैं कि ये भी इमेज के लिए यूज होता है। आप इमेज इसमें भी रख सकते हैं, बट एक्सटर्नल इमेज को यहाँ पे रखना चाहिए। देन बात आती है ये वैल्यूज, एक फोल्डर बचता है हमारे पास। वैल्यूज के अंदर 3 और फाइल्स हैं। पहली फाइल है color.xml। तो आपकी जितने भी कलर आप डिफाइन करने वाले हो ना प्रोजेक्ट के, जैसे आप HTML वगैरह करते हो तो वहां पे एक CSS फाइल होती है, यहाँ पे CSS तो होती ही नहीं है, XML होती है, जावा होती है, बस XML और जावा ही होती है। तो उसी तरह वैल्यूज में कलर है, और कलर को हम अपना इस तरह से, ये कोई भी कलर का नाम हो गया कि पर्पल है, उसकी आईडी हम यहाँ डाल दिए। ऐसे वाइट है तो वाइट की आईडी डाल दी। अपने हम कलर यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। अभी ये हमारे एप्लीकेशन में बेसिक कितने कलर यूज हो रहे होंगे, तो ये कलर्स की लिस्ट यहाँ पे जनरेट हुई है। और इस color.xml फाइल में हम अपने ऐप के अंदर जितने भी कलर यूज करने वाले हैं उनको इस पर डिफाइन कर सकते हैं, और पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इस कलर को यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे ऐप का जो भी कलर है वो उसके अकॉर्डिंग सेट होगा, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड फाइल है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग में मैंने भी आपको बताया था कि आप अपनी स्ट्रिंग कुछ यहाँ पे अगर फिक्स स्ट्रिंग्स रखना है, जैसे ऐप का नाम हुआ, बहुत सी चीजें फिक्स होती हैं, वो आप यहाँ पे बना लें जो कॉमन हो, जो आपको हर जगह यूज करनी है। तो आप उस स्ट्रिंग को बार बार कॉल कर सकते हैं, तो आपको हर जगह बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट हो जाता है कि यहाँ से आपको पूरे ऐप पे एक्सेस मिल जाएगा और आप स्ट्रिंग्स आप यूज कर पाएंगे। अब ये थीम एक फोल्डर बन गया है। थीम के अंदर 2 फाइल हैं। ये मेन फाइल है, इसके अंदर आपके एप्लीकेशन की थीम वगैरह सेट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपकी थीम आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, स्टाइल @style थीम डॉट ओबन। ओके, ये इनके सिस्टम की थीम यूज हो रही है, तो इस पे नहीं जाएंगे। बट जो हमारी कस्टम थीम्स यूज होती हैं, कुछ हमें थीम वगैरह बनानी होती है, स्टाइलिंग करनी होती है, तो वो हमारी यहाँ से हो जाती हैं। आप अपनी भी एक्स्ट्रा थीम वाली फाइलें रख सकते हैं, नो इशू। बट ये हमारी स्टाइल वगैरह के लिए थीम वगैरह जब हम बनाएंगे तो यहाँ से बनेंगी। अभी हमारे ऐप में थीम डॉट ओबन, देखिए ये, हाँ कुछ आई थिंक यही है, कंफ्यूजन हो रहा था। ये देखिए स्टाइल जो थीम डॉट ओपन ओबन वहाँ यूज हुआ है ना, यहीं से जा रहा है, थीम डॉट ओपन। ठीक है, तो यही थीम हमारा इस जगह से जा रहा है। आप जितनी भी स्टाइल बनाते हैं उसका नाम देते हैं, उसी नाम को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थीम डॉट ओपन स्टाइल को कॉल किया गया है, जिससे हमारे ऐप में ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट है, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो थीम यानी स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए ये हमारी थीम फाइल यूज होती है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर यही है, और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐप की एक्सेस वगैरह के लिए मेन फाइल है। परमिशंस के लिए ये यूज होती है, और जो हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज होंगे वो ये जावा डॉट मेन एक्टिविटी डॉट जावा, यानी पैकेज की डेवलपमेंट फाइल और लेआउट फाइल। ये 2 फाइलों पे हमें ज्यादा काम करना होगा फोल्डर्स के बीच में। बाकी आता है यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो ग्रेडल में बहुत कुछ है, आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझना है। हम आपको ग्रेडल, देखिए ये प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल है, और ये मॉड्यूल लेवल का है। तो कभी कभी हमें इन पे कुछ हम एक्सटर्नल चीजें जैसे फायरबेस वगैरह, मैसेजिंग वगैरह यूज करेंगे, तो इस पे हमें ग्रेडल में कुछ चेंजेस करने होते हैं। बट आप जब नॉर्मल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस पे कुछ चेंज नहीं करना है।
और build.gradle यानी मॉड्यूल ऐप लेवल का ये ग्रेडल फाइल है, ये प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल फाइल है। जब आप ऐप लेवल पे आएंगे तो देखिए ऐप का यहाँ पे कौन सा एसडीके यूज हो रहा है, मिनिमम जो आपने वहाँ पे 21 सेलेक्ट किया था ना, उसको अभी भी यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आप अभी भी 18 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने क्रिएट कर लिया तो चेंज नहीं हो सकता है, चेंज हो सकता है, अभी भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 21 कर लिया, बाद में कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं कि नहीं हमारे में ऐप नहीं चल रहा है, तो आप इसको कम कर लीजिए, या आपने बहुत ज्यादा का बना दिया तो 21 कर लीजिए, या आप बाद में भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे टारगेटेड एसडीके वही है 30 है। वर्जन कोड आप जानते हैं ना, जब कोई भी ऐप लॉन्च होता है तो वर्जन कोड आता है 1 2 3 या 2.4 2.5 3.5। तो ये वर्जन कोड होते हैं, जितनी बार आप ऐप को प्ले स्टोर पे डालते हैं वर्जन कोड चेंज करना पड़ता है, हर बार एक इंक्रीमेंट करके हम लोग अपडेट करते हैं। ये वर्जन नेम है कि ये जो आपने वर्जन रिलीज किया है उसका नाम क्या रखेंगे, क्योंकि वर्जन कोड जो होता है ना वो हमेशा न्यूमेरिक हो सकता है, 1 2 3 4 ही हो सकता है। लेकिन आप वर्जन देखते हैं ना कि कभी 2.5 3.5 आ रहा है, तो वो वर्जन नेम होते हैं, ये नेम ही होता है जो दिखता है, ये कोड होता है, ये हमेशा न्यूमेरिक होता है। ये एप्लीकेशन आईडी है जो आपने पैकेज नेम दिया था openmarketing.com, वो यहाँ पे है, आप इसको भी बाद में चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सब इसकी सपोर्टिंग फाइल है, इनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, करना भी नहीं होता, कभी नहीं करना है। इसके अंदर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिपेंडेंसीज लगी हैं, है ना। ये डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट होती हैं बाय डिफॉल्ट, इनमें बहुत सारी डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेड हैं, और जैसे जैसे हम काम करेंगे तो इसमें और डिपेंडेंसी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि टोस्ट का, कार्ड का, तो डिजाइनों का। यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बहुत सी चीज़ों का इंपोर्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ना एक्सटर्नल चीज़ों को इस पे नहीं लगाया जाता है। आप लगा सकते हैं, बहुत से लोगों को वीडियोस देखेंगे आप, तो आपको सजेस्ट करेंगे हर एक छोटी छोटी चीज करने के लिए ना एक्सटर्नल चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा देंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन से होता क्या है कि आप जब एक्सटर्नल लोगों की चीजों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो वो उनका कोड इसमें इंपोर्ट कर देगा, फिर हो सकता है वो कुछ अनवांटेड कोड यूज कर रहे हो आपका सॉफ्टवेयर का डेटा चुराने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हर ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो कि आपको किसी एक्सटर्नल की जरूरत ना पड़े, और अगर आप किसी का करें भी तो वो अथराइज्ड हो, गूगल वगैरह की एपीआई यूज करें तो अच्छा है। अगर आप नॉर्मली हर काम के लिए जो इजीली यहाँ पे हम बना सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए बाहर से किसी अदर प्लेटफॉर्म का डेटा कनेक्ट करेंगे तो वो गलत है। तो कोशिश यही होगी कि हम लोग कभी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज नहीं करेंगे, लाइब्रेरीज हैं, हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करके अपने ऐप के अंदर काफ़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो लोग इजी वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर लेते हैं, वो गलत होता है। हम ज़्यादातर काम खुद से करेंगे, और जो नेसेसरी हैं गूगल वगैरह की चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो ये डिपेंडेंसी है, ये इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे हम अक्सर चेंजेस करेंगे या कुछ इंपोर्ट करना होगा तो करेंगे। ये सब सिंपल आपकी ग्रेडल जो यूज हो रहा है ना, ग्रेडल प्रोजेक्ट, कौन सा जिप फाइल, कौन सा फाइल यहाँ पे कहाँ पे रखा है, सब कनेक्टिविटी के लिए है, इनको आप इग्नोर करें। ये भी सब सेटअप के लिए फाइलें हैं, है ना। एंड्रॉइड एक्स वगैरह क्या होते हैं सब आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, इनको टच नहीं करना है, चेंजेस नहीं करने हैं। प्रोजेक्ट का नाम ओबेन है इंक्लूड, ये भी आपको कुछ नहीं करना है। लोकल प्रॉपर्टीज, आपका एसडीके कहाँ पे है ये यहाँ पे सेट कर रहा है कि आपका एसडीके का जो बना हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो उसका पाथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन चीजों को आपको नहीं डिस्टर्ब करना है,
आपको अगर चेंजेस करने होंगे तो ये ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में या प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल में चेंजेस करने हैं। ये आपके एनवायरनमेंट और इस सिस्टम की कनेक्टिविटी के लिए ये फाइलें होती हैं, इनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आज हमने इनके फाइल स्ट्रक्चर्स को समझा है, क्या क्या है एंड्रॉइड स्टूडियो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सब क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन जरूर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कराऊंगा। और अगर प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया कोई एरर आ रही है तो भी आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व कराऊंगा। अगर मुझे ऑनलाइन आके आपके सिस्टम को लेके करना पड़ेगा तो मैं करा दूंगा। तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आगे कुछ अपनी फाइल्स पे एडिटिंग करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा छोटा देखेंगे कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।